हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कीमोफिलिक एकेडमी। आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सेशन में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि वीडियो लेक्चर्स में रिकॉर्डिंग लेक्चर सही होते हैं देखने में या लाइव लेक्चर सही होते हैं। इन दोनों की डिसएडवांटेज क्या है, एडवांटेज क्या है। दूसरा तुम्हें बताने वाला हूँ कि अच्छी और परफेक्ट नोट्स जो तुम लाइफ लॉन्ग अपने साथ रख सको, किस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे। तुम क्या सोचते हो कि बस हमारा जैम का पेपर हो गया, हमने नोट्स जैम तक ही चाहिए, लेकिन नहीं। जब तुम एमएससी में आते हो फिर से उन नोट्स को देखते हो, उनमें मटेरियल पूरा नहीं मिलता, फिर तुम दोबारा नोट्स बनाते हो, तो तुम्हारी तो ज़िंदगी नोट्स बनाने में ही चली जाएगी। फिर तुम किसी से खरीदते हो, फिर ऐड करते हो, ये सब सिलसिला चलता ही रहता है। तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि अच्छे और परफेक्ट नोट्स कैसे बनाओगे, कैसे लाइफ लॉन्ग उन नोट्स को रखोगे, नोट्स बनाते टाइम तुम क्या क्या मिस्टेक करते हो, उन मिस्टेक्स को कैसे डील करना है, और नोट्स बनाते टाइम तुम क्या क्या चीज़ें छोड़ देते हो, वो सब बातें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि लाइव लेक्चर अच्छे होते हैं कि रिकॉर्ड लेक्चर अच्छे होते हैं। देखो, दोनों में डिफरेंस ये है कि लाइव लेक्चर तुम्हारा और हमारा लाइव इंटरेक्शन हो रहा है। अब लाइव इंटरेक्शन में 100 बच्चे उस लेक्चर को देख रहे हैं। अब देखो, अब हमारा लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाते पढ़ाते अब उसके क्या होगा, बच्चों के डाउट्स आएंगे। अब जब लाइव लेक्चर में टीचर पढ़ा रहा है, सपोज करो 100 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चों के ही डाउट आए, बाकी 95 का डाउट्स क्लियर है। अब वे 5 के 5 बच्चे डाउट्स पूछेंगे। अब ये भी गारंटी नहीं है कि 5 के 5 बच्चों का आंसर टीचर कर देगा, पहला। अब क्या होगा कि ये 5 बच्चे अपने आंसर पूछ रहे हैं, बाकी जितने बैठे हैं 95 बूथ बन के बैठे सिर्फ देख रहे हैं, क्योंकि उनका डाउट तो क्लियर है। अब इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो कंटेंट तुम्हें रिकॉर्डेड लेक्चर में 45 मिनट में मिलता है, वो तुम्हें लाइव लेक्चर में 1 से 1.5 घंटे में मिलता है। अब भाई 1 से 1.5 घंटे में लाइव लेक्चर में तो मिला। अब लाइव लेक्चर में कौन तुम्हारा वेट करेगा कि तुम उतार रहे हो या नोट्स बना रहे हो या नोट्स नहीं बना रहे हो, क्योंकि जब तक टीचर रुकता थोड़ी नहीं, लाइव लेक्चर में कंटिन्यूअसली पढ़ाता रहता है। अगर कोई डाउट आ जाता है तो रुकेगा, अदरवाइज नहीं रुकेगा। अब इसमें जब रुकेगा तो उस टाइम पे तुम अपने नोट्स भी नहीं बना पाते, क्योंकि वीडियो पॉज कर नहीं सकते, वीडियो पॉज कर दी तो फिर लाइव कहेगा। तो डिसएडवांटेज ये है कि जो कंटेंट तुम्हें लाइव लेक्चर में 1 से 1.5 घंटे में मिलता है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर में 45 से 50 मिनट में मिल जाता है। और उसी के साथ साथ टीचर का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। अब तुम्हें सपोज करो कोई चीज समझ नहीं आ रही, तुम चाहो तो उस वीडियो को पीछे करके देख सकते हो, उस वीडियो को चाहे आगे करके देख सकते हो। अब होता क्या है कि पढ़ाते पढ़ाते किसी टीचर की स्पीड बहुत कम होती है पढ़ाने की, और कभी ह्यूमन का नेचर है उसे फास्ट चीजें चाहिए। तो उस केस में भी क्या होता है कि बच्चे जब लाइव चल रहा है, लाइव धीरे धीरे स्लोली चल रहा है, अब ना तो तुम उसमें प्लेबैक स्पीड बढ़ा सकते, अब जब स्पीड नहीं बढ़ा सकते तो तुम्हें सुनना पड़ेगा, बोर होगे, देखते रहोगे। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में एक तो ये फैसिलिटी है कि तुम वहां पे स्पीड बढ़ा सकते हो, 1.25 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, 2.5 कर सकते हो, जिससे तुम्हारा लेक्चर अगर 30 मिनट का है तो वो 25 में खत्म हो जाए। तुम 25 मिनट्स में तुमने लेक्चर देख लिया, तुम्हारे कंसेप्ट समझ में आ गया, उसके बाद तुम्हें 10 मिनट्स नोट्स बनाने में लगा सकते हो। लेकिन लाइव लेक्चर में ऐसा तो होता नहीं है। तुम कॉपी लेके बैठे हो, अगर तुम वहाँ पे नोट्स बनाने लगे तो क्या बोला वो स्किप कर दिया। तो ये सब चीज़ें होती है। अगर हमारी ऑफलाइन क्लास होती है, ऑफलाइन में तुम आगे बैठे हो तो टीचर रुक जाता है, बच्चों को समझता है। लेकिन लाइव क्लास में मतलब बहुत कम चांस होते हैं, तुम्हारी इंक्वायरी तो आएगी, आंसर भी होगा, लेकिन तुम्हारा तो लॉस हो रहा है ना। ये 5 बच्चे हैं, इनका तो चलो फायदा होगा, तुम 95 अपने 20 मिनट वेस्ट कर रहे हो उस लेक्चर को देखने में। और दूसरी बात, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लाइव लेक्चर देखते देखते नोट्स बना लेते हो? नहीं, खुद सोचो, तुमने क्या लाइव लेक्चर देखते देखते नोट्स बना दिया? नहीं बनाते, क्योंकि तुम्हें फिर से दोबारा उस लेक्चर को दोबारा देखना पड़ता है नोट्स बनाने के लिए। फिर से नोट्स बनाने के लिए देखोगे, फिर से टिपोगे, डबल टाइम वेस्ट। तो रिकॉर्डिंग लेक्चर में फैसिलिटी इतनी ज़्यादा है कि तुम अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। तुम्हें एक हेक्टिक नहीं रखना पड़ेगा कि हाँ इस टाइम लेक्चर आ रहा है, इस टाइम भी मुझे देखना है। नहीं, मस्ट टाइम, रात को मन करे रात को देखो, दिन में मन करे दिन का देखो। तुम अगर बोर हो रहे हो देखते देखते तो बंद कर दो। बाद में एनी हाउ तुम्हें लाइव लेक्चर का देखना रिकॉर्डेड लेक्चर ही है। अब ये सबसे बड़ी एडवांटेज है कि तुम्हारा टाइम बहुत बचता है, और यही सारा टाइम आपके नोट्स बनाने में काम आता है। अब होगा क्या कि लाइव लेक्चर चल रहा है, कंटिन्यूस मैनर में तो चलते नहीं है। अब तुम्हारा जब फ्लो बन जाता है किसी टॉपिक में, तो तुम सोचते हो कि इसी टॉपिक को 4-5 घंटे पढ़ लूँ, और तुम्हारा इतना अच्छा फोकस बना रहता है कि हर चीज़ क्लियर होती चली जाती है। लेकिन
लाइव लेक्चर में या ऑफलाइन कोचिंग में कभी भी क्या होता है कि आज एक टॉपिक पढ़ा दिया, फिर वो टॉपिक नहीं चलेगा 2 दिन बाद दूसरा टॉपिक चलेगा, फिर तीसरे दिन वो टॉपिक चलेगा। तो इस वजह से ना तो तुम्हारे नोट्स बन पाते, एक ही मोटी सी कॉपी में 4-5 चैप्टर घुसा देते हो, फिर उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, फिर उसका कंटेंट उठा के दूसरी कॉपी में डालते हो, लास्ट में जब पढ़ते हो तो उधर से वो छूट जाता है, इधर से ये छूट जाता है। तो इतनी सारी डिसएडवांटेज होती है। तो प्रीफर क्या है कि मैं अकॉर्डिंग मुझे 2017 से मुझे एक्सपीरियंस है, बच्चों से रिव्यू ले चुका हूँ, खुद भी पता है कि ये चीज़ ऐसे होती है, तो ये सब एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड है, कौन क्या बताता है। दुनिया में देखो, मार्केट में एक से एक पागल बनाने के लिए बैठा है। शायद मेरी बातें भी तुम्हें लगे कि मैं पागल बना रहा हूँ, लेकिन जब अप्लाई करोगे, ठंडे दिमाग से सोचोगे, अभी तक, क्योंकि इंसान का ध्यान तभी कंसंट्रेट होता है जब उसे कोई बोलता है। भाई चीज़ें 100 साल से ऐसी चीज़ें चल रही थी। एप्पल का एग्जाम्पल लो, एप्पल तो गिर रहा था, किसका क्या फर्क पड़ रहा था, लेकिन बैठ गया भाई साहब एक न्यूटन कि भाई आप एप्पल क्यों गिर रहा है। तो चीज़ें तो चलती रहती है, जब तक हमारा ध्यान कोई उस पर ना लगे या हमें कोई ना बताए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, तब तक हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करते। दूसरा कि नोट्स कैसे बनाएं, कि नोट्स बनाते टाइम हमें किस किस बातों का ध्यान रखना है। देखो, एक तो पढ़ने का ना शेड्यूल होता है। तुम एक टॉपिक पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते फ्लो में नोट्स बनाते। और सबसे बेस्ट मेथड यही होता है कि सबसे पहले तुम एक टॉपिक को फिनिश करो, उसके बाद दूसरे टॉपिक पे मूव ऑन करो। या जब से अगर तुम्हारा एक टॉपिक से मन उब रहा है तो 2 टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा पैरेलल चला लो। ये नहीं कि 10 टॉपिक पैरेलल चल रहे हैं, पागल बन रखा है, दिमाग की दही हो रखी है, तुम्हें पता ही नहीं लग रहा कि अब आज क्या पढ़ूँ, एक चीज़ क्लियर नहीं हो रही, सारी चीज़ रैंडम पैरेलल चल रही है, तो इससे क्लियर नहीं होता। और यही प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि उनको पता ही नहीं लगता, फिर भी बाद में रिवीजन करने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो जब कभी भी तुम नोट्स बनाओ, मैं अपने बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ और सबके लिए और बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाते टाइम जब भी एक टॉपिक को देखो तो उसे कंप्लीट करो। मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हें मन कर रहा है कि सर एक से बोर हो जाते हैं तो 2 टॉपिक चला लो पैरेलल, बस 2 से ज़्यादा नहीं कि तुमने 2 टॉपिक चला लिए। अब जब तुम नोट्स बनाओगे, सबसे पहले नोट्स बनाते टाइम उसका सिलेबस डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। और हर बच्चे के पास सिलेबस होता है, हर बच्चे के पास। अरे गूगल पे सब मिलता है, लेकिन तुम्हें सर्च मारना नहीं आता क्या? गूगल पे बस क्या सर्च मारोगे, कुछ और ही सर्च मारते हो गूगल पे, जो काम की चीज़ है वो सर्च तुमसे लगती नहीं है। तो गूगल पे क्या नहीं मिलता, सब मिलता है। ग्रुप में बच्चे फिर भी मैसेज करते हैं कि सर हमें तो वो सिलेबस भेज दो, हमें तो वो भेज दो। जब सब मिलता है गूगल से देखो। एक तो सिलेबस पता होना चाहिए उस चैप्टर का। जब तुमने चैप्टर स्टार्ट किया पहला कि तुमने उसके ऊपर सिलेबस लिखा, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि एग्जाम में इसका वेटेज इतना है। अब चैप्टर भैया 50 पेज का है, एग्जाम में आ रहा है 1 नंबर का, तो तुम्हें तो बस ये लगेगा ना कि अब तुम लास्ट में पढ़ोगे तो तुम्हें ये थोड़े ना पता है कितने नंबर का आ रहा है इससे। तो जब कभी भी तुम ये पढ़ो तो इन चीज़ों को कंसीडर कर लो, थोड़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर लो कि एग्जाम में इससे 2 से 4 नंबर का आ रहा है, इस एग्जाम में 5 नंबर का आ रहा है, इसमें 6 आ रहा है, तो तुम्हारा उस टॉपिक पे ऑटोमेटिक फोकस रहेगा। भाई मानते हो कि नहीं रहेगा? अब तुमने नोट्स बनाना स्टार्ट किया, तो जब टॉपिक फ्लो में चलता रहा, ये सब हुआ, टॉपिक अच्छे से डिटेल में पढ़ा। अब होता क्या है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है फ्लो में, तो जब टीचर भी फ्लो में रहता है, बच्चा भी फ्लो में रहता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि टीचर बोलता है कि हाँ ये होता है, तो बच्चे को पता भी होता है कि हाँ ये होता है, क्योंकि वो फ्लो में है, उसके दिमाग में वो सारी चीज़ें रिलेट कर पा रहा है। लेकिन वो चीज़ें, वो छोटी छोटी चीज़ें अपने नोट्स में नहीं लिखता। तो जब कभी तुम नोट्स बनाओ, चाहे तुम बॉक्स में लिखो या साइड में लिखो, वो छोटी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन जरूर लिखो, क्योंकि तुम फ्लो में हो तब तो तुम्हें याद रहेगा। लेकिन जब तुम इस नोट्स का 6 महीने बाद, 8 महीने बाद रिवीजन करोगे, तब तुम्हें वो चीज़ें याद नहीं रहेगी और फिर से तुम्हें लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा या किसी बच्चे से पूछना पड़ेगा। तो टाइम लगता है नोट्स बनाने में, इन चीज़ों में पढ़ने में, अच्छे से टॉपिक पढ़ने में टाइम लगता है। एक बार टाइम लगता है। तो एक्सप्लेनेशन बॉक्स में लिखोगे। अब उसके बाद जब तुम इन फ्यूचर उसको टॉपिक को रिवाइज करोगे तो उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हारी साइड में होगा। बात ठीक है। अब होता क्या है कि टीचर जो एक अच्छा रिकॉर्डर होता है, टीचर अच्छा बनाता है, तो वो जिस टॉपिक के होगा ना उसके क्वेश्चन साथ के साथ बताएगा। हर एक टॉपिक, ये इंटरव्यू में पूछा गया, ये उसमें पूछा गया, मैं हर एक क्वेश्चन का एक साथ बताता हूँ। TFR में ये पूछा गया, NIT में ये पूछा गया, आईसर मोहाली में ये पूछा गया, DO एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा गया। तो इससे ना बच्चे का टॉपिक से लगाव रहता है, वो क्वेश्चन साथ के साथ लिख लेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है। अब तुमने धीरे धीरे करके टॉपिक को कर लिया फिनिश, टॉपिक हो गया फिनिश। अब उसके बाद तुम्हें क्या करना है, टॉपिक फिनिश होने के बाद उसके प्रीवियस ईयर
या तुम्हारे पास जो असाइनमेंट है वो असाइनमेंट सोल्व करने हैं, और तुम्हारा दूसरा टॉपिक पैरेलल चल रहा है अगर तुम चला रहे हो तो। अब सपोज करो तुमने ये जल्दी खत्म कर लिया, वो कम खत्म कर रहे हो, तो इसके प्रीवियस ईयर और असाइनमेंट लिख लो। अब जब प्रीवियस ईयर असाइनमेंट में करोगे तो उस टाइम पे तुम्हें कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसमें कुछ कंसेप्ट हटके होगा, जिसमें तुम्हें लगेगा कि ये चीज़ें हमें याद रहनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं उन्हीं असाइनमेंट में स्टार मार्क कर देते हैं, जैसे तुम इन फ्यूचर उन असाइनमेंट को 2-4 बार करने वाले हो। नहीं, तुम क्या करो, जब उस टॉपिक में तुम्हें अगर सपोज करो 20 क्वेश्चन है असाइनमेंट में, तुमसे 15 क्वेश्चन बिल्कुल सच्चे तरीके से तुम्हें आते हैं, तुमने टॉपिक पढ़ के बता दी, तो वे 15 तुम बाद में भी कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो वे 5 क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं आते, वो क्यों नहीं आते, तुम क्या करोगे, इन क्वेश्चन को वहाँ पे सोल्व करोगे, सोल्व करके देखोगे अरे हो गए, और उन पे स्टार मार्क करके निकल लोगे। लेकिन इन फ्यूचर जब दोबारा देखोगे तो तब तक फिर भूल चुके होंगे तुम। 5 में से मान लो तुम्हें 3 क्वेश्चन ही याद रहे कि 3 क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो फिर 3 क्वेश्चन का फिर से सोल्यूशन देखोगे, फिर से टाइम वेस्ट करोगे। तो जब स्टार्टिंग में तुम नोट्स बनाओ और जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे और जिनमें तुम्हें लगे कंसेप्ट कुछ डिफरेंट है, उन्हीं को नीचे पेज के पीछे डाल दो कि ये टॉपिक है, इस क्वेश्चन में मुझे ये दिक्कत है। अब जब तुम लास्ट में सारे नोट्स रिवाइज करोगे तो वे 15 क्वेश्चन तो तुम्हारे पहले ऑलरेडी क्लियर थे ही। अब जो वे 5 क्वेश्चन नहीं हो रहे थे वो तुमने पीछे चिपका रखे हैं। अब साथ के साथ क्वेश्चन भी हो गए तुम्हारे और तुम्हारा पूरा टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। अब तुमने जितने भी डिफरेंट क्वेश्चन जितने भी करने थे उसको करके ये अपने नोट्स बना लिए, तुम्हारी तरफ से ये नोट्स परफेक्ट हो गए, बन गए। अब परफेक्ट बनने के बाद भी अपने टॉपिक के जब नोट्स बन जाओ तब भी 3 से 4 पेज छोड़ दो, 3 नहीं 4 पेज तो मैक्सिमम छोड़ो ही। अब होता क्या है कि टेस्ट सीरीज होती है, तुम डिफरेंट बच्चे तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, इधर उधर से क्वेश्चन आते रहते हैं, तो कुछ ना कुछ नया कंसेप्ट मिलता ही रहता है। तो उस केस में वो पेज इसलिए है कि जो तुम्हें उस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट मिले तुरंत के तुरंत वहां पे चिपकाओ, और चिपकाने के बाद तुम्हारे एकदम परफेक्ट नोट्स बन जाते हैं। पूरा कंटेंट एक साथ, इधर से उधर तुम्हें देखना नहीं, कोई क्वेश्चन उधर से उठाना नहीं, कोई क्वेश्चन इधर से करना नहीं। अब तुम सिर्फ नोट्स पढ़ोगे, नोट्स देखते तुम्हें फॉर्मूले सब तुम्हारे नीचे होंगे, जो क्वेश्चन तुमसे नहीं हो रहे थे वो भी तुम्हारे नोट्स में होंगे। अब तुम्हें इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। ये सारी चीज़ें टाइम बचाती है, तुम्हारा फोकस बढ़ाती है, तुम्हें इधर उधर घूमने से बचाती है। यही होते हैं परफेक्ट नोट्स। एक चीज़ लिखो प्रिसाइज वे में, बिल्कुल डिट्टो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से नोट्स बना के स्टडी की जाती है। तो जब कभी भी रिकॉर्डिंग लेक्चर देखो या कोई भी टॉपिक तुम पढ़ रहे हो तो इसी तरीके से नोट्स बनाओ, उनका टॉपिक पहले पूरा फिनिश करो, उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाओ, और तुम्हारा इस तरीके से सिलेबस इजीली कंप्लीट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी नोट्स स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से नोट्स बनाओगे, इन फ्यूचर कैसे रखोगे। स्पाइरल में बनाओ। तुम क्या करते हो, A4 शीट में बनाते हो, फिर A4 शीट को उनमें उसमें रखते हो, पेपर फॉर्म में ऐड करके फाइल बना के रखते हो। अरे भाई खो जाती है वे A4 शीट, इधर से उधर बिखरती रहती है। स्पाइरल लो, स्पाइरल में बनाओ, पूरे वाइट पेपर ले लो कंप्लीट। इस तरीके से बनाओ कि अच्छे लगे लास्ट में, कि तुम्हें पढ़ने में भी मजा आए। तो ये थी आज की नोट्स स्ट्रेटेजी कि कैसे नोट्स बनाओगे। रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर में किस तरीके से तुम अपने सिलेबस को कंप्लीट करोगे, किस तरीके से नोट्स बना के हर एक क्वेश्चन को कैसे पूछोगे, किस तरीके से डील करोगे। अगली नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा, मैं आऊँगा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर, कि किस तरीके से किसी टॉपिक को प्रिपेयर करोगे CSIR नेट के लिए और JAM के लिए। थैंक यू।